हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका बायोलॉजी का मॉडल पेपर। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक सेट अपडेट कर रखा है, ये आपका दूसरा सेट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पास देखिए, पहला जो सेक्शन है आपके पास सेक्शन ए, इसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन की अंड समुच्चय बने होते हैं, है ना। ऑप्शन है आपके पास दो सहायक कोशिकाएं प्लस दो अंड, और दो सहायक कोशिकाएं प्लस दो अंड। और नेक्स्ट अगर देखेंगे, दो सहायक कोशिकाएं दिया हुआ है, सहायक कोशिकाएं, और यहाँ पास तीसरा है दो सहायक कोशिकाएं प्लस एक अंड, और एक सहायक कोशिकाएं दो अंड। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दो सहायक कोशिकाएं प्लस एक अंड। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन से आपके पास लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं यकृत में, है ना, वृषणों में, या फिर वृक्क में, या फिर गर्भाशय में। राइट, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड है। 21वें गुणसूत्र की 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है। ठीक है, ट्राइसोमी कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसका आपको यहाँ से ऑप्शंस नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको यहाँ से ऑप्शंस बता दे रहा हूँ। पहला जो इसका ऑप्शन है वो टर्नर सिंड्रोम है, दूसरा ऑप्शन त्रिगुणिता है, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास डाउन सिंड्रोम, और चौथा ऑप्शन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी डाउन सिंड्रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, निम्न में से कौन एक लिंग संलग्न विकार है? ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए आपके पास डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ऑप्शंस क्या है आपके पास? पहला डाउन सिंड्रोम, और फेनिल केलोटूनिरिया, और फिर दात्र कोशिका और रक्ता, और फिर हीमोफीलिया। राइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीमोफीलिया। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा आरएनए क्लोवर लीफ के समान संरचना दर्शाता है? कौन सा आरएनए, है ना, क्लोवर लीफ के समान संरचना दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, आरएनए, और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास टी आरएनए, और एच एन आरएनए, और फिर डी है एम आरएनए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, टी आरएनए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपके पास क्या है कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को किससे निकाला? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है, अगला है प्रश्न, जीन गन विधि का प्रयोग होता है, जीन गन विधि का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, इनमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जीन को परपोषी में स्थानांतरण के लिए, और दूसरा है जीन संश्लेषण के लिए, तीसरा ऑप्शन जीन को विशिष्ट स्थान से काटने के लिए, और चौथा ऑप्शन है अनुवांशिक नियंत्रण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके पास जीन को परपोषी में स्थानांतरण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, मत्स्य पालन हेतु लाई गई आई अफ्रीकन मछली जो हमारी नदियों की मूल जातियों के लिए खतरा बनी हुई है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा आपके पास करेक्ट आंसर, वो आपको बताना है। तो आपके पास इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये होगा क्लेरियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 9 आपके पास क्वेश्चन, यदि 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर प्राप्त की जाती है,
यदि 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर प्राप्त की जाती है तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्नलिखित श्रृंखला के अंतर्गत मोर में उपलब्ध होगी? पौधा, फिर चूहा, चूहे से फिर सांप, सांप से मोर। ठीक है, ये एक श्रृंखला दिया हुआ है, तो कितना ऊर्जा आपको बताना है कि कितना हो गया। तो इसका क्या दिया हुआ है? 0.0 जूल दिया हुआ है, 0.2 जूल दिया हुआ है, 0.002 जूल दिया हुआ है और 0.0002 जूल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.02 जूल। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, प्रोइंसुलिन से इंसुलिन निर्माण के दौरान कौन सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुक्त होती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी श्रृंखला 33 अमीनो अम्ल। करेक्ट, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब आपके पास वन लाइनर क्वेश्चन है, तो उसे आप देखिए। यहाँ से देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन जो मिलेगा 1 मार्क्स के लिए ही है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से आप ये 1 नंबर वाले ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए और फिर इसके बाद ये आपके पास प्रश्न नंबर 2 से है ना, 2 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए कि अपरा क्या है? अपरा से स्रावित होने वाले 2 हार्मोन्स के नाम बताना है आपको। तो क्या होगा कि अपरा या आंवल भ्रूण का मादा की गर्भाशय की झिल्ली के साथ वह अस्थायी संबंध है जिसके द्वारा परिवर्तनशील भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है। यह एक ऐसा अकेला अंग है जो दो या फिर जो 2 प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बनता है। अपरा से स्रावित होने वाले हार्मोन्स जो है वो क्या-क्या हो सकते हैं? एस्ट्रोजन हो सकता है ना? फिर प्रोजेस्टेरोन हो सकता है, फिर कोरियोनिक और फिर प्लेसेंटेंटल लैक्टोजेन। ठीक है, ये आपके पास ये इसके लिए हार्मोन्स होंगे, लैक्टोजेन ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास? संलग्नता किसे कहते हैं ना, इसका आंसर आप, तो ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसको आप काफी अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बेसिकली अब जो समय बचे हुए उसमें सारे अच्छे से तैयारी करिए, है ना। और यदि आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं या फिर बी फार्मा की तैयारी करना चाहते हैं या फिर सीयूटी का, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट होता है वैसे ही आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन सभी एग्जाम की तैयारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पिछले कई सालों से हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों के लिए ये तैयारी करवाया जाता है, तो इस बार भी ये अप टू डेट रहेगा। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके पास 3 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर वाले क्वेश्चंस आप यहाँ से अच्छे से डायग्राम सहित आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना है, उसे आपको करना है। फिर नेक्स्ट ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इधर से आप लगभग सारे क्वेश्चंस अच्छे से उसको कंप्लीट करके रिवीजन करिए। रिवीजन अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आप आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चंस मिल जाएगा। इधर के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये अब 4 नंबर वाले क्वेश्चन के बाद ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 से आपको मिलेगा यहाँ से, तो इजिली आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अब इसके बाद देखिए आप यहाँ से 3 क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको करना है। लास्ट वाला प्रश्न देख लीजिए, भ्रूण कोश की संरचना का सचित्र वर्णन करना है, तो इसे आपको पूरा कंप्लीट यहाँ से बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारे प्रश्नों को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए।